Hello students, I am Ajaypal sir from Vivekananda School Bani. Now we start the next topic of class 6th science. क्रियाकलाप 6। कागज की एक शीट लीजिए, इससे होकर किसी पर प्रदीप्त बल्ब को देखिए। इस बंद में आपने प्रेक्षण नोट कीजिए। अब कागज की शीट के बीच में 2 या 3 बूंद खाने का तेल या मक्खन डालकर इसे फैलाइए। अब उन्होंने बोला कि कागज की शीट लेकर आपने किसी जलते हुए बल्ब को देखना और उसके बाद उसी कागज की शीट के ऊपर कुछ बूंदे तेल की या मक्खन की डालकर उसको फैला देना है। कागज के उस भाग से यहाँ तेल फैला है, प्रदीप्त बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। अब आप क्या देखते हैं? क्या आप यह पाते हैं कि अब बल्ब हमें पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट दिखाई देता है? अब आपको पता है वो थोड़ा सा पारदर्शी हो जाएगा, पारभासी हो जाएगा। पहले अपारदर्शी था। परंतु क्या आप इस चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख सकते हैं? कदाचित नहीं। ओके, चिकने कागज बिल्कुल स्पष्ट नहीं देख सकोगे। तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उनको पारभासी कहते हैं। ओके, तो यो कागज का तेल लगा हुआ हिस्सा है वो पारभासी मटेरियल का तरह काम करेगा। कागज पर लगे उस तैलीय धब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों का वसा के लिए परीक्षण करने में किया था। वह भी पारभासी ही होगा। ओके, तो वो खाद्य पदार्थ जो तेल लगाया उसमें पारभासी हो जाएगा। क्या आप पारभासी पदार्थों के कुछ और उदाहरणों पर सोच विचार कर सकते हो? तो आपने कुछ और एग्जाम्पल सोचने हैं पारभासी मटेरियल्स के। अतः हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी तथा पारभासी के रूप में समूहों में बांट सकते हैं। तो आप अलग अलग पदार्थों को इन तीनों पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी के बेस पे बांट सकते हैं। ओके, पहेली किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है। तो अब ये देखो, यहाँ पे आप टॉर्च से हाथ से रखते हो तो यहाँ पे जो है वो लाल हो जाता है ना। टॉर्च का स्विच ऑन करते हैं हथेली के दूसरी परीक्षण कीजिए। वह यह जानना चाहती है कि क्या हथेली पारदर्शी, अपारदर्शी, पारदर्शी तथा पारभासी है। ओके, तो यहाँ से उसने ये परीक्षण किया कि यहाँ पे वो आप भी करके देखो, आपको पता चलेगा कि आप हथेली के हाथ पर देख सकते हो या नहीं देख सकते। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। हमने यह सीख लिया कि पदार्थों की अपनी विभिन्न दिखावट होती है तथा इनके जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के ढंग भिन्न भिन्न होते हैं। वे जल में कुछ तैर सकते हैं, कुछ डूब सकते हैं अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी भी हो सकते हैं। पदार्थों का समूहन उनके गुणों में समानता तथा विभिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता। ओके, तो आप किसी भी पदार्थ को अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं, अलग अलग ग्रुप के अंदर रख सकते हैं। हमें पदार्थों को समूहों में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दैनिक जीवन में हम प्राय पदार्थों को समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। ओके, इससे हमें आसानी होती है कि कोई भी चीज ढूंढनी इजी रहती है। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं, एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हों। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। ओके, इसी प्रकार कोई पंसारी प्राय सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है, सभी साबुनों को अन्य स्थान पर, जबकि अनाज तथा दालों का भंडारण किसी अन्य स्थान पर करता है। इस प्रकार के समूहों के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है। पदार्थों को इस प्रकार समूहों में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा उन गुणों में किसी भी पैटर्न को अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। इसके विषय में और अधिक अध्ययन कर हम उच्च कक्षाओं में करेंगे। तो इस विषय में इस बारे में आप अपनी बड़ी क्लासेस में और भी ज़्यादा पढ़ोगे। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर क्लियरली। यहाँ से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम कल इसके प्रमुख शब्द करेंगे। ओके, तो ये आपने सारा चैप्टर रीड करना है और जो भी आपकी डेफिनेशंस के अंदर आई है उसको आसानी अच्छे से पढ़ना है। ओके, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।